नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग यूरिटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। हाँ, और इससे पहले हम बता दें कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 है वॉल्यूम 1 है उसका भी प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। वो भी करीब 12 प्रैक्टिस सेट हम डाल चुके हैं। तो चलिए आज वॉल्यूम 2 जो यूरिटेरिया का आया है यानी कि परवीन सर का जो ये बुक लिखा हुआ है उन्हीं का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महामल्ल की उपाधि धारण की थी किसके द्वारा, यानी किस शासक के द्वारा महामल्ल की उपाधि धारण की गई थी। तो ये किया गया था आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है महामल्ल की उपाधि धारण की गई थी। और पल्लव वंश के शासक थे कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये पल्लव वंश के संस्थापक थे। अब पाल वंश के संस्थापक याद रखिएगा कि वो हो जाएंगे पल्लव वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे आपको सिंह विष्णु हो जाएंगे। अब पल्लव वंश की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम में थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल से हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला का सर्वप्रथम विकास जो है आपका हुआ था गुप्त काल में हुआ था। कहाँ से हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त वंश के संस्थापक याद रखिएगा कि थे वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। अब इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के शासक जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश जो है 319 ईस्वी से 320 ईस्वी की शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसका? गुप्त वंश के शुरुआत जो है आपका 319-320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मौर्य वंश का शासक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। अब इसकी जन्म जो हुआ 345 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो किस वेद में? तो ये आपका याद रखिएगा कि अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये किया था आपको इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला है कि विभाग और शासक। तो दीवाने खैरात आपका है यह दान विभाग था। अब ये किसके द्वारा किया गया था? इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित आपका नहीं है। तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक था, यह दान विभाग था। पूछेगा कौन था? तो यह दान विभाग था। और दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा किया गया था, यह सैन्य विभाग है। कौन सा है? सैन्य विभाग है। और दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक यह कृषि विभाग है। और यह दीवाने मुस्तकराज फिरोज शाह तुगलक यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं था बल्कि ये पेंशन विभाग था। मुस्तकराज जो था ये पूरा ध्यान में नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। तो अकबर जो था 1562 ईस्वी में अपने को हरम दल से मुक्त किया था। अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। याद रखिएगा अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो ये अलवर्दी खां के शासन काल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में को है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के शासन काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था। तो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने ही 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना किया था। और 1902 ईस्वी में
पुलिस आयोग की स्थापना किया था? कौन? लॉर्ड कर्जन। 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग और 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि ये झारखंड राज्य से है। एक देता है मुंडा विद्रोह, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मुंडा विद्रोह जो आपका हुआ था 1899 से लेके 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। और एक देता है संथाल विद्रोह, ये जब इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। और एक देता है कोल विद्रोह, वो होता है आपको 1931 से लेके 1831 से लेके 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ये क्या थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये कहा गया था। अब अरविंद घोष याद रखिएगा कि अरविंद घोष बोले थे कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था अरविंद घोष। अगला है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका प्रकाशित किया गया था 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां जो है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। एक देता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो ये आपका हो जाएगा वीर सावरकर के द्वारा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस डे जो होता है ये वीर सावरकर के द्वारा होता है। और तराने हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तराने हिंद जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और द रिवोल्यूशनरी देता है सचिनंद्र सन्याल के द्वारा। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कर्णप्रयाग। देवप्रयाग याद रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वह रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और पिंडर जो आपका हो गया कर्णप्रयाग। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, यानी कि अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी में। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा डक्कन पास जो है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को जोड़ती है। एक देता है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ये देखिए यहाँ पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु और आपको श्रीलंका के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच होता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी ने नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है किस हिमालय के भाग है? तो ये आप याद रखिएगा कि हिमाद्री का ये भाग है। अब इसकी ऊंचाई जो है आपका 6000 मीटर लगभग इसका ऊंचाई है। अगला है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ याद रखिएगा कि 4 जो सीमा है भारतीय राज्य जो है लगती है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इसका एक ट्रिक हम याद रखे हैं, इसका ट्रिक बना के रखे हैं, ये ऐसा है ट्रिक बताते रहे। अरुणा मम्मी म्यांमार गई, अ से होगा अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम, और म से मणिपुर और न से नागालैंड, यानी कि अरुणा मम्मी म्यांमार गई। यानी कि 4 गो म्यांमार के साथ भारतीय राज्य की सीमा लगी हुई है। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है? तो काराकोरम रेगिस्तान जो है आपको तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल लगभग है 2,70,000 किलोमीटर। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान याद रखिएगा कि वो है आपका सहारा, जो लगभग 11 देशों को सीमा को छूती है। कौन? सहारा। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। अगला है कि कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो कह रहा है कि रूस में स्थित झील नहीं है। तो पिनिपेग जो झील जो है आपका रूस में स्थित नहीं है, बल्कि ये जो है आपका कनाडा में स्थित है। पिनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। ओनेगा झील, बैकाल झील और लडोगा झील जो है आपका रूस में स्थित है। और पिनिपेग झील जो आपका कनाडा में है। अगला है कि दिए गए में कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है? तो पलाऊ जो है आपका भू अवशिष्ट देश नहीं है। अंडोरा, मोल्डोवा और मलावी जो है आपका भू अवशिष्ट देश है, लेकिन पलाऊ जो है आपका भू अवशिष्ट देश नहीं है। भू अवशिष्ट देश उसको कहते हैं जिसकी सीमा जो है जो मतलब ये क्या बोलते हैं, समुद्र से जो लगी होती है, उसी को हम लोग भू अवशिष्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा सिंचाई परियोजना आपका जो है यह केरल राज्य में स्थित है।
अब एक होता है गिरना परियोजना, याद रखिएगा कि गिरना परियोजना जो आपका है ये महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में और पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है गन्ना का उत्पादन होता है। अगला है कि रेखीय समिति का संबंध किससे था? तो रेखीय समिति का संबंध जो है आपका अप्रत्यक्ष कर से था, रेखीय संबंधी। अगला है कि भारत सरकार, अगला क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना जो है 2015 में शुरुआत नहीं किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा भारतमाला परियोजना की जो शुरुआत है आपका 2015 में नहीं किया गया था, बल्कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है आपका 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। जबकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में, सागरमाला 2015 में, अब सुकन्या समृद्धि 2015 में किया गया था, लेकिन भारतमाला परियोजना जो है आपका 2017 में किया गया था। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो राउरकेला पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरी परियोजना में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी के आसपास ये किया गया था। अगला है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो शिक्षा आप याद रखिएगा कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को याद रखिएगा कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की उसे रिवर्स रेपो, और आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक जो लेते हैं उसको हम लोग रेपो दर कहा जाता है। और लेकिन जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लेगा तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का प्रावधान दिया गया है? किस अनुसूची पूछ रहा है? तो याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 7वीं अभी कुल अनुसूचियाँ याद रखिएगा कि 12 अनुसूची है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में देखते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना था? तो ये हो जाएगा आपका समानता के अधिकार को उन्मूलन करना था। अब ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। अनुच्छेद आप याद रखिएगा 14 से लेके 18 के बीच है। किस संविधान के तहत किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामले में मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्योजित किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो ये आपका किया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये आपका लाया गया था जीवी मावलंकर के विरुद्ध। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। अगला है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था जून 2005 ईस्वी में प्रदान किया गया था। जबकि इसको लागू पूछेगा तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू हुआ, और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी जून 2005 में और लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। अगला है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है आपका पंचायत सचिव करता है। अगला है कि कथन, देखिए कथन दिया है और उसका कथन 1 और कथन 2 दिया है, वो आपको निष्कर्षण बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। संसद तथा राज्य विधानमंडल को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। दूसरा कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त के पद को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये दोनों सही है पर बी जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता जो है आपका 1949 ईस्वी में
दिया गया है। और हिंदी दिवस याद रखिएगा कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो याद रखिएगा पंचायती राज जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है। अगला है 41 नंबर कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन गैस हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यही जो है हरितगृह प्रभाव का अर्थ है। अगला है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है। तो ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कि जो हम लोग आग लगाते हैं वो कभी नहीं बुतेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आग जो है बुत जाता है। अगला है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे था। तो यह था आपको जैव सुरक्षा समझौता से था, कार्टागेना प्रोटोकॉल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अब ये जो 2000 में स्वीकार किया गया था, कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है ये 2000 में स्वीकार किया गया था और 2003 से याद रखिएगा कि ये प्रभावी में आया था। अगला है कि भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन यानी वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका पाया जाता है सुंदर वन में पाई जाती है। अगला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये 1972 ईस्वी में पारित किया गया था और इसमें कुल 66 धारा हैं। पूछेगा कितने धारा हैं, तो 66 धारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ये नेचर क्यूरो जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि यह मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। विसर्जन गार्डनर और द कोड डांसर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, नेचर क्यूरो जो है मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था आपको 1937 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा वियना में है। कहाँ है, वियना में है। संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास संगठन की मुख्यालय वियना में है और गेट का मुख्यालय याद रखिएगा कि जिनेवा में है। कहाँ है, गेट का मुख्यालय जिनेवा में है। और यूनिसेफ पूछेगा, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। और एक देता है पेरिस, तो यूनेस्को का याद रखिएगा पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था। तो ये आपका हो जाएगा लूना 9। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला जो था लूना 9 था। ये कब उतरा था, तो 1968 ईस्वी में उतरा था। अगला है कि किस राज्य का प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है। तो यह आपका याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है किस सिद्धांत पर, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल याद रखिएगा कि होता है CH3COOH जो है आपका दुर्बल अम्ल है। इसे हम लोग एस्टिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम देते हैं, एस्टिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अगला है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल का घटक जो आपका कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का घटक है, लेकिन कैल्शियम आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेटाइट जो आपका याद रखिएगा कि यूरेनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का पूछेगा तो एल्युमिनियम का होता है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम और कोवालिन, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट। क्या होता है, डोलोमाइट, इप्सम लवण और कार्नेलाइट, ये मैग्नीशियम का होता है। और पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट और नाइटर। कार्नेलाइट और नाइटर जो है आपका पोटेशियम का होगा। और यूरेनियम का होता है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसका आप उत्तर दीजिए। तो 55 में कह रहा है कि क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। बिल्कुल सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का
डी। अगला है कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह विलय की सांद्रता कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगला है कि किस लकड़ी में एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? किस लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेथिल एल्कोहल को एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। अगला है कि पौधे के मूल या जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये आपका होता है परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला है कि कौन सा लवक जो है फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो यह क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों को जो लवक जो है या फूल तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। अगला है 60 नंबर कि कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम का भाग पूछ रहा है, तो वाहिकाएं जो होता है आपका फ्लोएम का भाग नहीं होता है। अगला है कि जल संवहन नल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये आपका हो जाता है इकाइनोडर्मेटा का ये लक्षण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त में थक्का बनने में मदद करता है आपको थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो संक्रामक रोग आपका हो जाता है मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला आपका हो जाता है ऑक्सिन जो है एक पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान जो है सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो है आपका सर्वाधिक होता है। और विषुवत रेखा पर याद रखिएगा कि न्यूनतम होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और जी का मान याद रखिएगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब पृथ्वी के घूर्णन बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, और पृथ्वी का घूर्णन घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। अगला है कि फोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फोटॉन की खोज जो है आपका आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ये आवृत्ति जो है यह अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि चाल और तरंग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति जो है आपका अपरिवर्तित रहता है। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग जो है नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं? तो याद रखिएगा कि इसका बोरोन का उपयोग जो हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में करते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्पों को सदिश राशि का उदाहरण है। तो सदिश राशि आपका उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो आपका कार्य जो है आपका सदिश राशि नहीं है। जहाँ वह देखिएगा वहाँ मार दीजिएगा कि आप ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि किसी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा पूछ रहा है? तो याद रखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। कब से? तो 2022 ईस्वी से। अगला है कि 2022 में व्यास सम्मान से किसे चुना गया? तो ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। किसके लिए? तो पागल खाना के लिए चुना गया है। पागल खाना एक उपन्यास है, इसके लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति को ये आपको स्थापित किया गया है, खड़गपुर में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को खड़गपुर में स्थापित किया गया है। यहीं कामरूप यहाँ है, परम कामरूप याद रखिएगा गुवाहाटी में है। और क्या बोलते हैं परम अनंत यह गांधीनगर में है। परम अनंत जो है आपका गांधीनगर में स्थित है। और रुड़की में है परम गंगा। कौन सा है? परम गंगा पूछेगा तो रुड़की में, और परम शक्ति खड़गपुर में। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा कि
भारत का 126वां स्थान प्राप्त है, सही है। अब फिनलैंड इसके शीर्ष स्थान पर था और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर थे, यानी कि 1 और 3 जो है आप 1, 2, 3 तीनों सही कह रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो यह मिस्र के साथ किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया है। अगला है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आपका स्पेन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो इसमें हो जाएगा कि ये बिहार में स्थान अंतिम प्राप्त है, ये गलत है और बाकी सब जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का इसमें बी नंबर। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? 2023 का, तो 2023 में हो जाएगा आपका मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है हम लोग 2023 में मना रहे हैं। किसके द्वारा है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जनजाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या है? तो ये आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 13 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ 72 लाख 5,310 जो है आपका इसका जनसंख्या बिहार का है। अगला है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं। एस एल दत्तू का एक पुस्तक आता है, एक नहीं है लेकिन इसमें हम बताते हैं ये जो हमको ध्यान है, ए लाइफ इन शैडो एस.एल. दत्तू का है। और एक है एमिली हेनरी का हैप्पी पैलेस, ये एमिली हेनरी का है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? तो यह गोल्डन बूट पुरस्कार केलिना बेओपा को दिया गया था, यह बिल्कुल सही कह रहा है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया था और अर्जेंटीना जो था यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये गलत है। ये गलत हो जाएगा आपका, यही आंसर है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजेलो फर्नांडीज को दिया गया, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, आपको ऑप्शन देते हैं, एम जोसेफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? एम जोसेफ के द्वारा किया गया था। अगला है कि कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका तमिलनाडु बन गया है, जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला है। अगला है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपका चुना गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये आपका जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड के द्वारा प्रिट्जर पुरस्कार 2023 जीता गया है। अगला है कि भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका किया गया है अहमदाबाद में। अगला है, एक तरफ दिया है राज्य और एक तरफ दिया है उस राज्य का उत्सव। तो इसमें हो जाएगा आपका त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो केरल आंसर नहीं है जी। फिर खार्ची उत्सव, तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा भी ऑप्शन में नहीं है। तोरांग उत्सव हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तोरांग हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और परशुराम कुंड आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सॉरी कह रहा है इसमें कि सुमेलित है, तो सुमेलित आपका एक ही गो है। तोरांग उत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये सुमेलित है। अब परशुराम कुंड भी उत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी हम गलत हो गए थे कि सोच रहे थे किसमें मिलान करना है, यहाँ मिलान नहीं दिया, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि सही सुमेलित है। तो तोरांग उत्सव याद रखिएगा का अरुणाचल प्रदेश, और परशुराम कुंड महोत्सव भी अरुणाचल प्रदेश, और त्रिशूरपुरम उत्सव जो है आपका तमिलनाडु में नहीं बल्कि यह केरल में मनाया जाता है। और खार्ची उत्सव मणिपुर में नहीं बल्कि यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है?
त्रिपुरा में खारची। चलिए, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा कि सी नंबर होगा। अगला है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। अगला है कि वर्तमान में भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवासी पांडा को बनाया गया है। 91 नंबर का है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम का विषय क्या था? तो ये आपका कह रहा है तो क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अंकुला का संबंध किस खेल से था? तो ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से था। अर्जुन पुरस्कार विजेता सृजा अंकुला का संबंध। 92 नंबर हो गया। अब 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा जापान में। 49वां किया जाएगा जापान में किया जाएगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये आपका प्राथमिक घाटा में लगाया गया है 7,06,845 करोड़ लगाया गया है। अगला है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देशों का सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा आपका सिंगापुर, उसके बाद हो जाएगा आपका मॉरिशस, उसके बाद हो जाएगा आपका UAE, यानी कि पहला सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE। अगला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्व 15 है, तो दोनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 180। देखिए दूसरा का भी मैथ है, तो 97 नंबर में भी आपका हो जाएगा B नंबर। ऐसे बनाने के लिए सब बना देंगे, लेकिन इसमें बनाने में इतना दिक्कत होता है मोबाइल पे ना, कि मतलब जो बनाता है वही समझता है। तो 98 नंबर भी आपका हो जाएगा C नंबर। और 99 जो है आपका 99 में हो जाएगा आपका 238, यानी कि B आंसर हो जाएगा इसका। और 100 का हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं एप्पल। 100 का हो जाएगा 6 और 8। अगला जो सेट आएगा उसमें मैथ का पूरा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ़ोन पे ही। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कितना नंबर आपका आया, ताकि आपको पता चले ना कि अगला लोग भी कितना इस सेट में मारा है। हाँ, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसका सेट 2 में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। दशहरा और दीपावली मत देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है हमको लग रहा है कि 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।